हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटो फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने माइंड की एक्सरसाइज, मींस मेंटल एबिलिटी टेस्ट से एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो आपके एनटीएससी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से एटलीस्ट 5 और 6 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। ये चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर मेट से क्यूब एंड डाइस हमारा टॉपिक है आज का, जिससे हर साल 5 और 6 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सच में मैं आपको कहूं रियली इट विल एक्सरसाइज योर माइंड एज वेल एज योर आईज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी आईज और माइंड दोनों की एक्सरसाइज करेगा। एक्चुअल में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होने वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिससे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्यूब। स्टूडेंट्स, क्यूब के बारे में आपने सुना होगा। क्यूब, अगर एक मैथमेटिकल फिगर की बात करें क्यूब, तो ए फिगर whose 3 dimensions length, breadth and height are same is a cube। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूब है। ये कोई क्यूब है हमारे पास, दैट इज ए क्यूब, a 3-dimensional figure whose length, breadth and heights are same। तो क्यूब के बारे में हम बात करेंगे। क्यूब पे किस तरह के क्वेश्चंस मेट में आते हैं। तो सबसे पहले क्यूब की बेसिस के बारे में जिक्र करते हैं। कोई भी क्यूब है आपका, सबसे पहले बात करते हैं इस क्यूब के एजेस के बारे में। किसी भी क्यूब में जो एजेस होते हैं, एजेस बोलते हैं इसकी साइड्स। तो हाउ मेनी एजेस ऑफ ए क्यूब हियर? 1 2 3 एंड 1 बैक साइड। 4 + 4 + 4 12 एजेस। आप नोटिस कर सकते हैं, ये है आपका क्यूब, इनको बोलते हैं एजेस ऑफ क्यूब। These are edges of cube. 1 2 3 4. These are edges of cube. 4 plus 4 back side 8। अब ये काउंट हो चुके हैं, ये काउंट हो चुके हैं। 1 2 3 4 12। तो how many edges of a cube? 12 edges। इसके बाद पहले बात करते हैं corners। How many corners of a cube? These are corners। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 corners, 12 edges। इसके बाद ये जो है इसको बोलेंगे हम सरफेस। क्या बोलेंगे? सरफेस। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6। तो सरफेस कितने हमारे? 6। मींस किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर्स है, 12 एजेस है, 6 सरफेसेस है। ये तो थी इसकी बेसिक सी बात। अब किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? कोई भी क्यूब गिवन है, उसकी कोई भी साइड आपको एज गिवन मिलेगा। फॉर एग्जांपल उसका एज दिया है इसने 4 सेंटीमीटर। गेट माय पॉइंट? कोई क्यूब है, इसकी साइड है, एज है 4 सेंटीमीटर, and that cube is divided into small cubes, each have dimension 1 centimeter। small cubes, इस क्यूब को स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना है, जिसके डायमेंशन क्या है? 1 सेंटीमीटर, जिसका एज क्या है? 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये क्यूब देखिए आप, इस क्यूब को इसने स्मॉल क्यूब्स में देख सकते हैं आप चारों तरफ से डिवाइड किया है। ईच, मान लीजिए इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का डिवाइड किया है। तो सिमिलरली कोई क्यूब आपके पास है, इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी एज है, तो 1 सेंटीमीटर के डायमेंशन के क्यूब डिवाइड कर रहे हैं इसमें से।
क्यूब को हमने डिवाइड किया है इन स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ डायमेंशन 1 तो सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेसिक्स में ही सब कुछ है। तो आपसे सबसे पहले जो हमारा बेसिक तैयार होता है, सबसे पहले पूछता है ये क्यूब जो हमारा तैयार हुआ है इससे जो स्मॉल क्यूब्स डिवाइड किए हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स, नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स, टोटल क्यूब्स कितने रहेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब सबसे पहले आप चेक करेंगे कि एक एज पे कितने क्यूब बनते हैं। इसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर और जो स्मॉल क्यूब की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो एक एज पे कितने क्यूब बनेंगे हमारे 4। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहेंगे, लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, जितने पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है उसके डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, लार्जर की क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा कि एक एज पे कितने क्यूब बनेंगे और उसकी पावर करेंगे हम 3। रीजन आप सबको पता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के अकॉर्डिंग तीनों में चेक करना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहेंगे, लार्जर की लेंथ क्या है हमारी 4, स्मॉलर की क्या है 1, दैट क्यूब मींस 64। तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे 64। वो आपके डिवीजन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और कितने डिवीजन करता है 1.5 सेंटीमीटर का डिवीजन अगर करता है तो भी कितने क्यूब्स रहेंगे हमारे पे 6 by 1.5 दैट अगेन 4। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का डिवीजन करता है, लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर तो कितने डिवीजन रहेंगे एक एज पे 6। तो टोटल क्यूब्स क्या होंगे 6 की पावर 3 216 में 216। तो ये तो है आपका नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा इस क्यूब को पेंट किया गया है। इफ वी पेंटेड दिस क्यूब, अगर इस क्यूब को पेंट कर देना, सबसे पहले पेंट पे कंडीशन है। हो सकता है पेंट सेम करें सभी फेसेस पे करें, हो सकता है डिफरेंट पेंट करें अपोजिट पे डिफरेंट करें। जैसे इस पे रेड किया इसके अपोजिट पे रेड, इस पे ग्रीन किया इसके अपोजिट पे ग्रीन, अपर पे व्हाइट किया लोअर पे व्हाइट, तो अपोजिट पे कर सकता है। हो सकता है किसी को अनपेंटेड छोड़ दे, हो सकता है चारों जो लेफ्ट साइड की उनको पेंट करे, अपर और लोअर को छोड़ सकता है। तो पेंट करने पे ही हमारे क्वेश्चन है, यही हमारी टाइप्स है। तो सबसे फर्स्ट टाइप लेते हैं व्हेन इट इज पेंटेड बाय सेम कलर एंड ऑल सरफेसेस आर पेंटेड। तो सबसे फर्स्ट टाइप में हम बात करते हैं, आप पूरे बेसिक्स को नोट करते रहिएगा। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारी 1 सेंटीमीटर की ही डिवीजन है, 4 सेंटीमीटर का हमारा एज है क्यूब का। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या है हमारे 64। फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं, इफ क्यूब इज पेंटेड बाय सेम कलर। किसी एक ही पेंट से अगर क्यूब को पेंट कर दिया जाए, अगर हम इस क्यूब को पेंट करें, जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, अगर इस क्यूब को मैं येलो से पेंट करता हूं तो सभी सरफेसेस का क्यूब इज पेंटेड ऑल सरफेसेस बाय सेम कलर। सभी सरफेस को एक ही कलर से अगर पेंट कर दे, किसी भी सरफेस को लीव नहीं करेंगे, पेंटेड नहीं रखेंगे, सभी सरफेसेस को आपने पेंट किया है और एक ही कलर से पेंट किया है, तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट आपसे पूछेगा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स। अब बड़े क्यूब को हमने पेंट कर दिया, अब इससे स्मॉलर क्यूब अगर हम डिवीजन आउट करके निकालें पेंट करने के बाद, फॉर एग्जांपल ये पेंट हो गया, अब इन छोटे क्यूब्स को यहां से निकाल लें। जब निकालेंगे तो हाउ मेनी क्यूब्स
जो 3 साइड्स पेंटेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस क्यूब की मैं बात करता हूं, अगर डिफरेंट कलर से मैं पेंट करता हूं, किससे पेंट करता हूं, डिफरेंट कलर से पेंट करता हूं, ये आपके सामने एग्जांपल। तो हाउ मेनी क्यूब्स आफ्टर डिवीजन हुज हैव 3 टाइप्स ऑफ पेंट्स, कितने ऐसे क्यूब्स होंगे स्मॉलर जिन पे 3 तरह का पेंट हो। तो आप नोटिस करेंगे कि 3 तरह का पेंट कहां पे पॉसिबल है। सबसे पहले हमारे पास 3 चीजें हैं, कॉर्नर, एज एंड सरफेस। इसके बाद भी कुछ है, और कॉर्नर, दिस एज, दिस सरफेस, दिस, इसके बाद भी कुछ बचता है, क्योंकि जो डिवीजन हम करते हैं इसके इंटरनल, इसके अंदर भी कुछ क्यूब्स बचेंगे इनसे बीच में, तो इसके बाद इंटरनल। तो इस सिस्टम को आप माइंड में, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इस सिस्टम को। सबसे पहले क्या है हमारा, कॉर्नर, कॉर्नर के बाद क्या रहेगा, एज, एज के बाद क्या रहेगा, सरफेस, सरफेस के बाद क्या रहेगा, इंटरनल। इस ऑर्डर को आप माइंड में अभी से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसी ऑर्डर पे हम काम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो काम करेगा उसका क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। अब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो 3 साइड्स पेंटेड है, मींस जिन पे 3 पेंट है। अगर डिफरेंट पेंट है तो सेम पेंट है तो 3 साइड पेंटेड मैं बोल देता हूं। अगर ये मान लीजिए सारा सेम पेंट है तो ऐसा कौन सा क्यूब होगा जिसपे तीनों पेंट है। ऐसा पॉसिबल क्या हमारे सरफेस पे है, नो। क्या एज पे है, एज पे क्या है हमारे 2 साइड पेंटेड है। सरफेस पे क्या है, 1 साइड पेंटेड है। 3 साइड पेंटेड कहां मिलेंगे हमें, कॉर्नर्स पे, और जिसपे कोई भी पेंट ना हो वो कहां मिलेगा, अंदर। इस बात को माइंड में डाल लीजिए कि 3 साइड पेंटेड कहां मिलेगा, कॉर्नर पे, 2 पेंटेड कहां मिलेगा, एजेस पे, 1 पेंटेड कहां मिलेगा, सरफेस पे, और नॉट पेंटेड कहां मिलेगा, इंटरनल पे। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, 3 साइड पेंटिंग, these are corners, this means corners। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, क्योंकि सब पे पेंट है तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8। तो सभी कॉर्नर्स पे क्योंकि पेंट है। फॉर एग्जांपल अगली टाइप में क्या करेगा, इनको लीव कर देगा, वन अपोजिट सरफेस इज अनपेंटेड। तो इसको और इसको अगर मैं अनपेंट कर दूं तो ये अनपेंट है, तो ये जो कॉर्नर है हमारा ये 3 साइड पेंटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनपेंट है। तो यहां पेंट है, यहां पेंट है, यहां पेंट है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में। तो टाइप वाइज हम काम करेंगे। फर्स्ट टाइप पे काम कर रहे हैं, व्हेन द क्यूब इज पेंटेड एट ऑल सरफेसेस बाय सेम कलर। चलिए फर्स्ट टाइप हमारी कंप्लीट है। सेकंड में बात करता है हाउ मेनी क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स 2 साइड्स पेंटेड, कितने ऐसे क्यूब होंगे जो 2 साइड पेंटेड होंगे। अब इस क्यूब को देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 2 साइड पेंटेड क्यूब्स हमारे कहां मिलेंगे, एज पे। कहां मिलेंगे हमारे, एज पे। 2 साइड पेंटेड कहां मिलेगा, एज पे। तो कितनी एजेस है हमारे पास, 12 एजेस है हमारे पास। हम पहले काउंट कर चुके हैं कि कॉर्नर कितने हैं, 8, एजेस कितने हैं, 12, सरफेस कितने हैं, 6, और इंटरनल डिपेंड करेगा। तो अगर आपको काउंट करना है कि 12 एजेस पे टोटल कितने क्यूब्स हैं जो 2 सरफेस पेंटेड है, अगर सीधा क्वेश्चन में काउंट करोगे तो आप कर जाओगे, बट अगर लीव कर दे किसी सरफेस को तो आपको पजल करेगा। तो हम इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि किस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि एज पे कितने क्यूब हैं। गेट माय पॉइंट। तो एक एज पे कितने क्यूब रहेंगे ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास है हाउ मेनी क्यूब्स 2 साइड पेंटिंग, और हमें पता है ये कहां होते हैं हमारे, एज। तो एज कितने हैं हमारे टोटल में, क्योंकि पूरा पेंटेड है तो टोटल एज कितने हैं हमारे, 12। तो एक एज पे कितने क्यूब होते हैं ये हमें पता है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे 4 सेंटीमीटर था तो 2 कॉर्नर तो हमारे पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि कॉर्नर से मैं पहले ले चुका हूं, 3 पेंटेड है वो।
बचेगा 1, अगर 4 है तो क्या बचेगा 2, अगर 5 है तो क्या बचेगा 3, अगर मान लीजिए n है तो इफ द क्यूब हैज n डिविजन्स देन हाउ मेनी क्यूब्स आर टू साइड पेंटेड, दोनों कॉर्नर्स को खत्म करेंगे, एक एज पे हमारे कितने क्यूब रहेंगे n-2। अब यहाँ पे 4 है तो 4-2 रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 3-2 रहेगा, यहाँ पे 1 बचेगा बीच में, यहाँ पे 2 बचेंगे। 5 डिवीजन अगर हमने किए हैं तो क्या बचेगा 3 बचेंगे। तो अगर n डिवीजन है, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है n डिवीजन है तो एक एज पे कितने क्यूब रहेंगे n-2। अब इनटू में टोटल कितने एजेस है हमारे पास, इनटू में 12। तो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट number of cubes on edges. That is the formula to calculate number of cubes on edges. कि एज पे कितने क्यूब होते हैं, अगर आपको ये काम करना है तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 इनटू नंबर ऑफ एजेस। तो मैं फॉर्मूला आपका साइड में लिख देता हूं यहां पे कि क्या फॉर्मूला है, दैट इज फॉर्मूला क्या हमारा n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या 12 ही आएगा हर बार, नहीं। अगर ये साइड और ये साइड अनपेंटेड होती तो क्या यहाँ पे इस एज पे हमारे 2 साइड पेंटेड होते, नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे पेंट ही नहीं है। तो यहाँ पेंट है, यहाँ पेंट है, यहाँ पेंट है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये जो चारों एजेस है ये 2 साइड पेंटेड पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, वहां यहाँ पे क्या लेंगे हम, उतने ही एजेस लेंगे जिसपे 2 साइड पेंटेड है। तो क्या फॉर्मूला है, कभी भी एज पे क्यूब निकालने हो तो एज पे कितने क्यूब होते हैं n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। अब क्योंकि क्यूब चारों तरफ से पेंट था, सॉरी ऑल 6 सरफेस पे पेंट था, तो सभी एजेस काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो 2 साइड पेंटेड कितने क्यूब्स होंगे, दोज आर ऑन एजेस। तो एजेस पे कितने क्यूब होते हैं, नंबर ऑफ एजेस इनटू n-2, वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ डिविजन्स, n डिनोट्स नंबर ऑफ डिविजन्स। n किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ डिविजन्स। गॉट माय पॉइंट्स, n किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ डिवीजन। अगर इस क्यूब की बात करें तो 2 साइड पेंटेड कितने होंगे, तो फॉर्मूले में आप अप्लाई कर सकते हैं, n की वैल्यू क्या हमारी कितने डिवीजन है 4-2 इनटू नंबर ऑफ एजेस क्या है 12, तो 12 इनटू 2 दैट इज 24 क्यूब्स ऐसे हैं। अगर इस क्यूब की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन 4 है जो 2 साइड पेंटेड है। इसके बाद बात करते हैं हम 1 साइडेड पेंटेड, हाउ मेनी क्यूब्स 1 साइड पेंटेड, कितने क्यूब ऐसे होंगे जो एक साइड से पेंट हो। अब एक साइड से जो पेंट है, सबसे पहले आप सोचेंगे कि वो पॉसिबल कहां पे। मैंने आपको पहले बताया 3 साइड पेंटेड कॉर्नर पे, 2 साइड पेंटेड एजेस पे, अगर हर जगह पेंट है, और 1 साइड पेंटेड कहां पे हो सकते हैं, हमारे सरफेस पे। अब बच्चे कहेंगे सर सरफेस में, तो ध्यान से देखिए, सरफेस में तो ऐसे भी है जो कॉर्नर पे है, सरफेस में तो ऐसे भी है जो एज पे है। गेट माय पॉइंट, कि सर सरफेस में तो वो भी है जो कॉर्नर पे है, सरफेस में तो वो भी है जो एज पे है। मैं कहता हूं फॉर्मूला जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, ये तो 3 का है, इसमें तो सरफेस पे एक ही ऐसा है जो 1 साइड पेंटेड है। नोटिस कीजिए, बिकॉज ये तो हमारे क्या है एज और कॉर्नर, तो बचता क्या है 1। अगर 4 की बात करें तो आप बीच में देखिए, ये वो क्यूब्स है जो 1 साइड पेंटेड है सरफेस पे, क्योंकि ये तो किस पे है हमारे एजेस पे और कॉर्नर्स पे, तो बीच में जो है वो किस पे रहेंगे हमारे 1 साइड पेंटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 1 साइड पेंटेड का, 1 साइड पेंटेड के जो क्यूब होते हैं वो होते हैं, आप एक तरफ से देखिए, एक सरफेस पे चलिए। अगर इस सरफेस की मैं बात करूं तो एक कॉर्नर से जोड़ना पड़ेगा, एक इधर कॉर्नर से, सिमिलर एक एज से भी जोड़ना पड़ेगा हमें, तो कॉर्नर भी लेफ्ट होंगे और एज भी लेफ्ट होंगे। तो कॉर्नर और एज अगर मैं दोनों तरफ से लेफ्ट करता हूं तो एक उधर से जाएगा, एक उधर से
5 है तो इसकी क्या रहेगी 3 लेंथ और 3 ब्रेथ, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स इसके अंदर होंगे वो क्या होगा, इसका एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, 4 है तो 2 इनटू। तो यही फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है कि अगर किसी में सरफेस के क्यूब हमें निकालने तो नंबर ऑफ क्यूब्स वन साइड पेंटेड लाइज ऑन 6 सरफेसेस, लाइज ऑन 6 सरफेसेस। तो 6 सरफेस पे हमारे लाई करेंगे वन साइड पेंटेड। और किसी भी सरफेस के अगर क्यूब निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारा n-2, ये तो लेंथ रहेगी उस क्यूब की, और यही क्या रहेगी उसकी ब्रेथ जो स्क्वायर बन रहा है हमारा, और एरिया है तो क्या रहेगा इसका स्क्वायर। अब कितने सरफेस है 6, तो इनटू में नंबर ऑफ सरफेसेस। तो 6 सरफेस पे कितने ऐसे क्यूब होंगे जो वन साइडेड पेंटेड है। अगर 6 सरफेस के टोटल क्यूब निकालने हैं तो हम सीधा बता सकते हैं एक सरफेस पे कितने हमारे 4 × 4 16। बट हमें कौन से ढूंढने हैं वन साइड पेंटेड। तो वन साइड पेंटेड में क्या रहेगा, जो भी उसके डिवीजन थे उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे उसका होल स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला n-2 इनटू n-2 का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वन साइड पेंटेड क्यूब्स। तो ये फॉर्मूला हमारा रहेगा अगर आपको निकालना है वन साइड पेंटेड। कहां मिलते हैं वो सरफेस पे, अगर सभी जगह उसके पेंटेड। 2 पेंटेड कहां मिलेंगे एज पे, 3 पेंटेड कहां मिलेंगे कॉर्नर पे। कॉर्नर के कैसे निकलेंगे डायरेक्ट कैलकुलेट। 2 सरफेस पेंटेड किससे निकलेगा एज से। एज कैसे निकालते n-2 इनटू नंबर ऑफ एजेस। सरफेस पे क्या मिलेंगे 1 स्टार पेंटेड। और वन साइड पेंटेड कैसे निकालते हैं n-2 का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ सरफेसेस। जैसे अगर मैं इस क्यूब के निकालूं तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर वन साइड पेंटेड, तो दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है हमारी 4 into 6, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 into 6, 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जो वन साइड पेंटेड है। 4 इस सरफेस पे, कितने सरफेस है मेरे टोटल 6, तो दीस आर 24। अब इसके बाद फोर्थ टाइप में आता है हाउ मेनी क्यूब्स नो साइड पेंटेड, जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे यहां अगर कोई भी साइड पेंटेड नहीं है, तो ऐसे क्यूब्स आपको कहां मिलेंगे अकॉर्डिंग टू माय एल्गोरिथम अंदर मिलेंगे, इसके अंदर, क्योंकि यहां तो सरफेस पे एज पे कॉर्नर पे सब जगह पेंट है। तो अंदर जो क्यूब होंगे वो क्या होंगे हमारे नो साइड पेंटेड। तो ये निकालने हैं तो आपको कहां मिलेंगे इंटरनल मिलेंगे, कहां मिलेंगे अंदर मिलेंगे। अब अंदर के क्यूब निकालने तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया कि जब कॉर्नर निकाला तो सीधा काउंट, एज पे निकाला है तो एक उधर से एक इधर से सब्ट्रैक्ट करके इनटू नंबर ऑफ एजेस, और अगर सरफेस पे निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ मींस स्क्वायर हो जाएगा n-2 का। अगर अंदर निकालना है तो वहां लेंथ भी रहेगी, वहां ब्रेथ भी रहेगी, वहां हाइट भी रहेगी, बिकॉज 3 डायमेंशन है अंदर से। तो लेंथ भी रहेगी, ब्रेथ भी रहेगी, हाइट भी रहेगी। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एक इधर से ड्रॉप करेंगे, एक उधर से ड्रॉप करेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 2 2। लेंथ में से भी, ब्रेथ में से भी, हाइट में से भी, एक ऊपर से एक नीचे से, ये हाइट कम होगी हमारी, एक इधर से उधर से ये लेंथ कम होगी हमारी, एक इधर से एक इधर से ये ब्रेथ कम होगी हमारी। जैसे ब्रेथ ये है, लेंथ ये है, ये हाइट है, तो यहां से यहां से छोड़ेंगे, ऐसे हाइट में यहां से छोड़ेंगे, यहां से छोड़ेंगे, ऐसे ही लेंथ में अंदर से छोड़ेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा n-2, और अंदर क्या है क्यूब, और क्यूब के अंदर टोटल डिवीजन आपको बताया किससे होते हैं क्यूब से। तो दैट n-2 का क्यूब। अब इंटरनल है तो क्यूब ही है अंदर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल क्यूब्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इंटरनल आपको कभी भी निकालने हैं तो n-2, n डिनोट्स द नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने किए हमने, ये सबसे पहला काम हमारा डिवीजन निकालना। उसके बाद उसका क्या करेंगे क्यूब। अगर मैं इसकी बात करूं 4 डिविजन्स हैं तो कितने रहेंगे 4 - 2 का क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब 8। अब
कॉर्नर्स पे है जो 3 साइड पेंटेड, इसके बाद 24 वन साइड पेंटेड जो एजेस पे है, सॉरी 2 साइड पेंटेड जो एजेस पे है, 24 वन साइड पेंटेड जो का है सरफेस पे, और इसके बाद जो इंटरवल है 2 साइड पेंटेड कितने 8 टोटल 24 48 प्लस 8 56 प्लस 8 64, तो टोटल क्यूब हमारे 64 अगर डिवीजन 4 है। तो ये फॉर्मूला, ये एल्गोरिथम, ये तरीके अगर आप अच्छे से लर्न करके इनको समझ जाते हो, क्लियर करना है कंसेप्ट को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह के क्वेश्चन। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूं, अब थोड़ा सा आईज का भी टेस्ट कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, सेकंड टाइप पे जब मैं जा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्यूब हम यही रखते हैं, चलिए क्यूब यही रखते हैं, बट क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। वन सरफेस वन पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस अनपेंटेड। किसी क्यूब को पेंट किया गया है, एक पेयर को अनपेंटेड छोड़ दिया उसने, वन पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस, यानी पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस। जैसे इस रूम की बात करें, ये हमारा क्यूब है, एक पेयर हो सकता है ये सामने वाला तो उसके अपोजिट वाला, इन दो को अनपेंटेड छोड़ दिया। जैसे इसमें मान लेते हैं हम इसको अनपेंटेड छोड़ देंगे, तो ये अनपेंटेड है, तो इसके अपोजिट में जो है वो भी क्या है, अनपेंटेड है। तो ये हमारा अनपेंटेड है, ध्यान दें, ये क्या हमारा अनपेंटेड, ये अनपेंट है, ये पेंट है, ये पेंट है, इसका अपोजिट पेंट है, इसका अपोजिट पेंट है। तो सरफेस पेंटेड कितने हमारे 4। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 साइड पेंटेड। चलिए बताइए कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जो 3 साइड पेंटेड। 3 साइड पेंटेड की बात करें तो हमारे कहां होते हैं, कॉर्नर्स। अब इस क्यूब में मान लीजिए ये अनपेंटेड है, व्हाइट जो अनपेंटेड, तो आप इस कॉर्नर पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये अनपेंटेड है, तो तीनों पेंट पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल, तो चारों कॉर्नर ऑफ हो गए। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ईच सरफेस इज कनेक्टेड विद ऑल 4 सरफेसेस, इसीलिए अगर ये अनपेंटेड है तो कॉर्नर्स पे तीनों तरफ पेंट पॉसिबल नहीं। अब सिमिलर इसका अपोजिट भी अनपेंट है, ये भी अनपेंट है, तो ये चारों भी अनपेंटेड हो गए। तो चारों कॉर्नर्स इधर के और चारों इधर के, 8 कॉर्नर्स पे 3 पेंट है ही नहीं, तो और कहीं 3 पेंट पॉसिबल ही नहीं। 3 पेंट कहां पे पॉसिबल होता है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे 3 पेंट पहले ही नहीं है, इसीलिए क्या रहेंगे, हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 साइडेड पेंटेड एट 0। रीजन फिर से बता देता हूं कि 3 पेंटेड क्यूब्स कहां पे पॉसिबल है, कॉर्नर पे, बट कॉर्नर पे ये गिवन है, ये फेस हमारा जो सरफेस अनपेंटेड है। अब ये अनपेंटेड है तो ये कॉर्नर जो है 3 पेंटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पेंट का होते हैं 1 2 3। अब ये अनपेंटेड है तो 2 पेंटेड रह गया, हमारा कॉर्नर कैसा रह गया, 2 पेंटेड। सिमिलर इधर वाला भी, क्योंकि इसके अपोजिट भी क्या था, अनपेंटेड, तो दोनों तरफ से ये कॉर्नर जो है अनपेंटेड है, इसीलिए आप किधर से भी कर सकते हैं इसको, इसीलिए जो कॉर्नर्स है वो 2 पेंटेड है, 3 पेंटेड नहीं है। रीजन इसकी वजह से, तो 3 पेंटेड कितने रहेंगे हमारे, 0। अब बात करते हैं हाउ मेनी क्यूब्स आर 2 साइड पेंटेड। कितने क्यूब से 2 साइड पेंटेड है हमारे, चेक करते हैं। सबसे पहले तो अभी आपको बताया मैंने
कि कॉर्नर्स कैसे हमारे 3 पेंटेड तो है ही, तो आप उसको भूल नहीं सकते कि आप 2 पेंटेड निकालना, तो 2 पेंटेड आपको तो सर एज पे मिलते हैं, बट ये भी माइंड में रहे कि एज पे तो मिलते ही मिलते हैं, अब की बार कॉर्नर भी 2 पेंटेड है, तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे 8 कॉर्नर्स 2 पेंटेड है। इसके बाद हम काउंट करेंगे एज, क्योंकि 2 पेंटेड कहां पे मिलते हैं हमें एज में। एज का क्या फॉर्मूला था हमारा n-2 इनटू नंबर ऑफ एजेस, n-2 इनटू नंबर ऑफ एजेस, ये हमारा एज का फॉर्मूला था कि एज पे कितने क्यूब होंगे। चलिए 8 प्लस n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2। अब काउंट कीजिए कितने एजेस हैं, बट ध्यान रहे आप निकाल क्या रहे हैं 2 साइड पेंटेड, कितने एज है यहां ये लिव है ब्लैंक है, तो ध्यान से देखिए क्या इस एज पे अगर ये ब्लैंक है अनपेंटेड है, तो इस एज पे 2 पेंटेड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 2 पेंटेड कैसा होता है ऐसा ऐसा। अब यहां पेंट नहीं है तो ये रह गया हमारा, ये रह गया, ये रह गया, 4 एज लिव हो गए, इन 4 एज पे 2 पेंटेड नहीं है। सिमिलरली इसका अपोजिट में भी नहीं था, तो 4 एज ये 8 एज ऐसे जो 2 पेंटेड है ही नहीं, बस यहाँ पे 2 पेंटेड है, यहाँ 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 यहाँ। तो कितने एजेस है मेरे पास टोटल में 4, जो मैं क्या निकाल रहा हूँ 2 साइड पेंटेड, तो टोटल कैलकुलेशन हमारी क्या रही 8 प्लस 2 इनटू 4 8 16 ऐसे हैं जो 2 साइड पेंटेड। क्या मैं फिर से बता देता हूँ 2 साइड पेंटेड निकाल रहे थे, कॉर्नर्स हमारे 2 साइड पेंटेड थे, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके हैं, तो कॉर्नर्स तो 8 प्लस में 2 पेंटेड कहां पे होते हैं हमारे एज पे, तो एज 2 पेंटेड कितने, क्योंकि ये पेंट नहीं है, इसके अपोजिट पेंट नहीं है, ये पेंट नहीं है, तो इन एज पे 2 पेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से तो 2 पेंट पॉसिबल थे, इसीलिए तो 2 पेंटेड 4 तो यहां से लीव हो गए हमारे एज, 4 इधर से, तो टोटल एज कितने थे 12। 8 एज ऐसे हैं जिन पे 1 पेंट है, इसीलिए उनको लीव करना पड़ा। अब यही बात अगले क्वेश्चन में भी जाएगी, 8 एज मैंने ऐसे निकाले हैं जो 1 पेंटेड है, इस एज पे भी 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 1 पेंटेड है, क्योंकि यहां तो पेंट है ही नहीं, गेट माय पॉइंट। तो 2 पेंटेड काउंट। अब इसके बाद बात करते हैं हम 1 पेंटेड। How many cubes are 1 side painted? कितने क्यूब्स ऐसे हैं जो 1 साइड पेंटेड। अब 1 साइड पेंटेड की बात करें तो कॉर्नर्स पे 2 पेंटेड थे, कॉर्नर्स हो चुका हमारा, एजेस पे 2 पेंटेड भी थे, अभी अभी काउंट करवा के आया था 1 पेंटेड भी थे, तो आप ये मत सोचना कि 1 पेंटेड ओनली सरफेस पे होते हैं, अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट है तो वो कहां भी हो सकते हैं एज पे भी हो सकते हैं। तो एज मैंने अभी बताया था ये अनपेंटेड है, तो यहां पेंट है, यहां पेंट है, यहां पेंट है, यहां पेंट है, तो इस एज पे जो होगा हमारा क्यूब, ये जो क्यूब्स है ये 1 पेंटेड ही रहेंगे, बिकॉज यहां तो कोई पेंट है ही नहीं, तो यहां पेंट है तो 1 पेंटेड, यहां भी 1 पेंटेड, यहां भी, तो 4 1 पेंटेड यहां है, 4 1 पेंटेड यहां है, कितने हैं 1 पेंटेड 8, तो एज है हमारे 8, तो क्या हमारे एज प्लस। अब सरफेस पे सबको पता है 1 पेंटेड होते हैं, तो सरफेस पे 1 पेंटेड कहां पे है आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पेंटेड है, यहाँ पे 1 पेंटेड है, यहाँ पे 1 पेंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कलर ही नहीं है। तो टोटल सरफेस कितने होते हैं हमारे 6, 2 ऐसे हैं जिन पे सरफेस पे पेंट ही नहीं है, तो टोटल कितने सरफेस रहेंगे हमारे 4 सरफेस रहेंगे हमारे 1 साइड पेंटेड। तो 8 एज का क्या फॉर्मूला था, एज का फॉर्मूला था n-2 मींस 4 - 2 इनटू नंबर ऑफ एजेस प्लस सरफेस का क्या फॉर्मूला था n-2 का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ सरफेसेस। फॉर्मूले में पुट करते रहेंगे, ये आपका आंसर रहेगा 16 प्लस 16 दैट इज 32 ऐसे हैं जो 1 साइड पेंटेड है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके बाद बारी आती है हमारी जिसपे कोई भी पेंट नहीं, नो साइड पेंटेड, जिसपे कोई भी पेंट नहीं है
लेकिन सोचिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सरफेस भी ऐसे है जहां पे कोई पेंट नहीं है, तो 200 सरफेस, 2 सरफेस प्लस इंटरनल, 2 सरफेस प्लस इंटरनल। तो 2 सरफेस है, सरफेस के कैसे निकालते हैं, n-2 का स्क्वायर इनटू कितने सरफेस है 2 प्लस इंटरनल कैसे निकालते हैं n-2 का क्यूब। n की वैल्यू क्या है 2 सॉरी 4, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 इनटू 2 8 प्लस 4 माइनस 2, 2 का क्यूब 8 दैट इज 16। तो 16 ऐसे जिन पे कोई पेंट नहीं है, 32 ऐसे जिन पे एक पेंट है एंड वन साइड पेंट है, 16 ऐसे टू साइड पेंट है और 0 ऐसे हैं जो थ्री साइड पेंट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोचेंगे। अब गिवन में कुछ भी हो सकता है, टू अपोजिट की बजाय टू एडजेसेंट भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से इनको जो तरीके मैंने बताए इनको माइंड में लर्न करें, एक्चुअल में टेस्ट होगा। थैंक यू।